हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हमको अपना जाति साबित करने के लिए 6 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। मेरा भाई का वहाँ बनेगा, मेरा ब्रदरी का आदमी का वहाँ बनेगा और हमारा यहाँ नहीं बनेगा। वहाँ अनसर्वे होना उसके लिए सौभाग्य है, हमारे यहाँ सर्वे होना गलत है। हमको लग रहा है कि 3 लाख से अधिक शेरशाहबादी समुदाय के वोटर हैं, तो इसी सरकार के वोटर हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात है तो शेरशाहबादी कहीं नहीं। मैं जानता हूं कि मैं किस जाति से हूं, तो मैंने शेरशाहबादी जाति डिक्लेयर किया। अगर मेरा पर्चा के साथ मेल नहीं खा रहा है तो आप ग्राम सभा कराइए, आप स्थानीय जांच कीजिए। बरहरवा के शेरशाहबादी जाति प्रमाण पत्र फिर से निर्गत करने की मांग को लेकर बरहरवा प्रखंड सह अंचल मुख्यालय परिसर में जारी अनिश्चितकालीन महाधरना आज 6ठे दिन भी जारी रहा। लगातार बढ़ते आंदोलन और जन दबाव के बीच आज अंचलाधिकारी अनुज कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी सनी कुमार दास धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की। हालांकि प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई बातचीत किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद बातचीत विफल हो गई। बातचीत के दौरान अंचलाधिकारी अनुज कुमार ने आंदोलनकारियों से कहा कि जाति प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही निर्गत किया जाता है। उन्होंने कहा कि आवेदकों के खतियान में शेख जाति अंकित होता है, इसलिए वर्तमान प्रावधानों के तहत शेख जाति का ही प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कार्मिक विभाग के दिशा निर्देशों में संशोधन नहीं होता, तब तक शेरशाहबादी जाति का अलग प्रमाण पत्र निर्गत करना संभव नहीं है। इसके लिए समुदाय को कार्मिक विभाग स्तर पर पहल करनी चाहिए। वहीं संगठन की ओर से बातचीत में शामिल मुखिया मोहम्मद इस्तियाक ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल में भी किसी के खतियान में शेरशाहबादी जाति दर्ज नहीं है, क्योंकि ये पहचान अंतिम सर्वे सेटलमेंट के बाद मंडल आयोग और सचर कमेटी की अनुशंसा के दौरान परिभाषित हुई। ऐसे में खतियान में इसका उल्लेख होना संभव ही नहीं है। शेरशाहबादी शेख जाति की उपजाति होते हुए भी अपनी अलग परंपरा, रहन सहन और ऐतिहासिक पहचान रखती है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों तथा झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में भी इस समुदाय की विशिष्ट पहचान है। आवेदक द्वारा किए गए जातीय दावे और खतियान में दर्ज विवरण के बीच उत्पन्न संशय की स्थिति में कार्मिक विभाग के विभागीय संकल्प की कंडिका 13 के तहत स्थानीय जांच कर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। उन्होंने मांग की है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में वर्ष 2012 तक अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय जांच के आधार पर शेरशाहबादी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उन्होंने उपायुक्त साहिबगंज से भी मांग करते हुए कहा कि यदि अंचल स्तर पर निर्णय संभव नहीं है तो जिला प्रशासन एक जांच समिति गठित कर गांव-गांव जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करवाए। इससे समुदाय की अलग पहचान और जमीनी सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। शेख और शेरशाहबादी 2 अलग सामाजिक पहचान रखने वाले समुदायों को एक ही प्रमाण पत्र देना उनके अस्तित्व और पहचान के साथ अन्याय है, जिसे समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि जब तक शेरशाहबादी जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, तब तक धरना जारी रहेगा। अभी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, फिर भी यदि हमें अपना हक अधिकार ना मिले तो आंदोलन और उग्र होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मौके पर अंचल निरीक्षक उमेश मंडल, अजमाइल शेख, वसीम अकरम, फहीम अख्तर, सरफराज आलम सहित कई सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हम लोग धरने में बैठे हुए हैं इसलिए कि आज तो 6ठा दिन है धरना का। हम लोग दिन रात 24 घंटा यहाँ धरना दे रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 10 वर्ष में लगातार सांकेतिक आंदोलन के रूप में उपायुक्त से मिलने, सबको पत्राचार करते करते हम लोग थक गए। हमारा यहाँ जो कम्युनिटी है, से बदिया कम्युनिटी, जिसको शेरशाहबादी कहा जाता है, जिसको सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, लेकिन 2002 से 2012 तक लगातार 10 वर्ष इस समुदाय के लोगों को सर्टिफिकेट देने के बाद अचानक 2012 के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना कोई वैधानिक कारण के सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया, जिससे हमारा समाज जो पहले से ही काफ़ी पिछड़ा हुआ है वो और धीरे धीरे वंचित होते जा रहा है। अभी नीट की एग्ज़ाम हुई कई दिन पहले हमारा क्षेत्र में, और ये इस बात इसी से पता चलेगा, आप जब एक वित्तीय वर्ष में ड्रॉप आउट देखेंगे हायर एजुकेशन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस समाज में आज भी सब लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, बाहर में पिछड़ापन है और बिना कोई कारण से। जबकि नोटिफिकेशन में मेरा यह समझ है कि सरकार का नोटिफिकेशन में
संशय की स्थिति में जाति निर्धारण करने का अधिकार सीओ को है। हमने सीओ से स्पष्ट कहा है, सीओ साहब से, आज वो आए थे, हमने उनसे स्पष्ट कहा कि अगर कोई आवेदन, अगर जाति का हम आवेदन करते हैं उसमें जाति डिक्लेयर करना वो मेरा राइट है। मैं जानता हूँ कि मैं किस जाति से हूँ, तो मैंने शेरशाहबादी जाति डिक्लेयर किया। अगर मेरा पर्चा के साथ मेल नहीं खा रहा है तो आप ग्राम सभा कराइए, आप स्थानीय जांच कीजिए, ग्राम सभा कराइए, ग्राम सभा से बड़ा कोई सवाल नहीं है। अगर लोग कहता हम हैं तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। नहीं तो अगर इस पर कोई सार्थक फैसला नहीं होता है, और अगर हमने कहा ऐसा भी है कि आप ये भी कर लीजिए, उन्होंने कहा उपायुक्त महोदय से कहिए कि एक कमेटी बना दे जो इस इलाके में जाके देखिए। मेरा घर के बगल में मेरा जो पड़ोसी है मसूद आलम, वो दूसरे समुदाय के आदमी है, उनका भी पर्चा में शेख है, मेरा भी पर्चा में शेख है। उसका भाषा अलग है, हिंदी भाषी है, हम बांग्ला भाषी हैं। और मंडल कमीशन ने इसी को लेकर सिफारिश किया था कि बंगाली मुस्लिम जो है, जो शेख जाति का जो बंगाली मुस्लिम है वही शेरशाहबादी है। बिहार में, बंगाल में कहीं पे भी शेरशाहबादी जाति का उल्लेख नहीं है पर्चा में, लेकिन निर्बाध रूप से पिछले 20-25 वर्ष से बिहार में सर्टिफिकेट निर्गत हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। जबकि अब बिहार और बंगाल में ये मांग किया जा रहा है कि शेरशाहबादी के एक डेवलपमेंट का अलग बोर्ड बनना चाहिए, जैसे आदिवासी विकास परिषद बनता है उस तरीके से। और हमारा यहाँ पर सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जा रहा है। और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, ये सभी लोग पाकुड़ विधानसभा के पिछले 20 साल से जो लोग जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं सभी शेरशाहबादी कम्युनिटी से हैं। पूछ लिया जाए उनसे कि वो शेरशाहबादी कम्युनिटी से आते हैं कि नहीं आते हैं, हम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो फिर हमारे पास हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हमको अपना जाति साबित करने के लिए 6 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। 2002 से 2014-15 तक लगातार बना, फिर धीरे धीरे इसको बंद कर दिया गया। अभी 2024-25 में भी आपका साहेबगंज में लालवथानी दियाड़ा में सर्टिफिकेट बना। अब उनका वो कहना है कि वहाँ अनसर्वे लैंड है इसलिए वहाँ स्थानीय जांच करके बना। तो हमने कहा भाई मेरा भाई का वहाँ बनेगा, मेरा बरादरी का आदमी का वहाँ बनेगा और हमारा यहाँ नहीं बनेगा। वहाँ मैंने वहाँ अनसर्वे होना उसके लिए सौभाग्य है, हमारे यहाँ सर्वे होना गलत है। हमने कहा कि पेपर में लिखा चीज़ आखिरी चीज़ नहीं होता है, इसलिए उसको आप स्थानीय जांच के रूप में स्थानीय जांच कीजिए ना। हमने कहाँ मना किया। और अफसोस इस बात का है कि हमारा इलाका पाकुड़ और साहेबगंज अगर आप मिला लें, दोनों इलाके मिला के लगभग दोनों जिला मिला के हमको लग रहा है कि 3 लाख से अधिक शेरशाहबादी समुदाय के वोटर हैं जो इसी सरकार के वोटर हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात है तो शेरशाहबादी कहीं नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि विधायक, सांसद, उपायुक्त महोदय इस पर हस्तक्षेप करें, इसको गंभीरता से इस पर विचार विमर्श करें। हम तो कोई अलग चीज़ नहीं, हम तो सरकार से कुछ अलग चीज़ नहीं मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम शेरशाहबादी हैं, आप ज़बरदस्ती मत थोपिए कि आप नहीं हैं। अगर आपको जानना है शेरशाहबादी का इतिहास को निकाला जाए और हमारा क्षेत्र में जाके उसको मिलाइए जाके। हमारा एक अलग कल्चर है। और वो मंडल कमीशन का सिफारिश में भी आप पूर्णिया गजट को भी देख लीजिए, आप पूरा शेरशाहबादी समुदाय का इतिहास को देख लीजिए। शेरशाहबादियों का गौरवशाली इतिहास है। 1870 में इब्राहिम मंडल, अमीरुद्दीन मंडल ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए अंडमान निकोबार के जेल में सजा मिला उनको। अंडमान निकोबार